क्या गॉडजिला एंड शिमो का एक हाइब्रिड बेबी पॉसिबल है? क्योंकि यार सकार किंग ने ऑलरेडी ये काम कर रखा है। मतलब उसने कोंग की स्पीसीज की फीमेल एप्स के साथ रिलेशन बनाकर सुको को जन्म दिया था। एंड सुको अपने बचपन में ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट है ये तो हमने गॉडजिला एक्स कोंग मूवी में देख ही लिया था। पर यार जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वो ये कि ये सुको अपनी बेबी फॉर्म में भी कोंग स्कल आइलैंड वाले कोंग से बड़ा था। तो ये इसी तरफ इशारा करता है कि ये हाइब्रिड बेबीज पावर, इंटेलिजेंट, हाइट हर मामले में बेटर होते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन फ्यूचर हमें गॉडजिला एंड शिमो का भी कोई हाइब्रिड बेबी देखने को मिल जाए? क्योंकि यार शिमो भी कंफर्म्ड एक फीमेल है और अपना गॉडजिला मेल। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यार इसे जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली दोनों किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें गॉडजिला की, तो यार काफी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि गॉडजिला किसी लिजर्ड से इवॉल्व हुआ है। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, बल्कि असल में गॉडजिला रेडोसोरस नाम के एक फिक्शनल डायनासोर से इवॉल्व हुआ है। मतलब करोड़ों साल पहले जिस तरह से हमारी अर्थ पर डायनासोर्स रहते थे, उसी तरह से होलो अर्थ में भी सेम अर्थ जैसे एनिमल्स एंड डायनासोर्स थे जो कि टाइटन्स में इवॉल्व हो गए। अब कैसे? तो इसको लेकर भी कई थ्योरीज है। लाइक कुछ का मानना है कि वो अर्थ की कोर से निकलने वाली रेडिएशन के कारण इवॉल्व हुए थे, पर एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक स्ट्रेंज एनर्जी सोर्स के कारण टाइटन्स में बदले थे। और वो एनर्जी सोर्स कोई और नहीं बल्कि वही गॉडजिला एक्स कोंग में दिखे क्रिस्टल्स थे, जो कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिमो लाया था। मतलब ये हमारी गॉडजिला एक्स कोंग वाली फीमेल शिमो नहीं बल्कि उसका फादर यानी मेल शिमो, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा रहा होगा। और जो ये गॉडजिला एक्स कोंग का स्केलेटन है ये उसी का है। मतलब शिमो ओरिजिनली हमारी अर्थ का है ही नहीं बल्कि ये एक एलियन टाइटन है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया होगा। क्योंकि यार अगर आप अर्थ की भी हिस्ट्री में देखोगे तो आपको शिमो जैसा कोई और एनिमल नहीं मिलेगा। मतलब बाकी चाहे आप कोई सा भी टाइटन ले लो, चाहे गॉडजिला ले लो, कोंग ले लो, मोथरा ले लो, या फिर रोडान एंड बहीमत को ही ले लो, उन जैसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे और उन्हीं से वो इवॉल्व हुए थे। पर शिमो जैसा स्ट्रेंज एनिमल जिसकी पीठ पर क्रिस्टल्स हो, ऐसा एनिमल आज तक तो मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी सच है। मतलब चाहे सच में शिमो एक एलियन स्पीसीज का है जो कि अर्थ पर किसी दूसरे प्लेनेट से आए होंगे। तो नाउ फाइनली क्या ऐसा पॉसिबल है कि गॉडजिला एंड शिमो का कोई हाइब्रिड बेबी हो जाए? तो यार बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं। क्योंकि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि दोनों एंटायरली अलग अलग स्पीसीज के एनिमल हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों का कोई हाइब्रिड बेबी हो जाए। पर अब कई लोग ये सोचेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग भी तो पॉसिबल है, जो कि सकार किंग ने कोंग के साथ की थी। अबे साले, अब मेरा मतलब जो कि सकार किंग ने कोंग की स्पीसीज की फीमेल के साथ की थी। तो यार हाँ, हो सकता है, पर उसके लिए भी सेम स्पीसीज का होने की जरूरत है। मतलब भले ही कोंग एंड सकार किंग दिखने में अलग अलग हो, क्योंकि कोंग एक गोरिल्ला का इवॉल्व वर्जन है एंड सकार किंग ओरेंगुटैन का, पर एट द एंड है दोनों ही एप स्पीसीज के, इसीलिए इनमें क्रॉस ब्रीडिंग पॉसिबल थी। अब इसका एक और एग्जांपल आप हमारे रियल वर्ल्ड के लाइगर एंड म्यूल का ले सकते हो। मतलब लाइगर टाइगर एंड लॉयन की क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है और म्यूल एक हॉर्स एंड डोंकी का। अब लाइगर वाले केस में भले ही लॉयन एंड टाइगर दो अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल हो, बट एट द एंड है दोनों ही कैट स्पीसीज के, जिस कारण दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग पॉसिबल है। एंड ऐसा ही कुछ म्यूल वाले केस में भी है, जहाँ हॉर्स एंड डंकी वैसे तो अलग अलग है पर है दोनों ही सेम स्पीसीज के। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल होता कि डंकी एंड टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग हो जाए? अब नहीं, क्योंकि दोनों जेनेटिकली अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स हैं। तो अब ऐसा ही कुछ इन दोनों के भी केसेस में है। पर फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि किसी तरह से ये पॉसिबल हो जाए, तो आखिर इन दोनों का हाइब्रिड बेबी कैसा होगा? तो अब देखो यार, एग्जैक्टली तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, पर अगर सोचा जाए तो गॉडजिला एंड शिमो का हाइब्रिड होने के कारण इसके पास दोनों की ही पावर्स होगी और ये हाइट में भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। अब बिल्कुल वैसे जैसे सुको था। अब ये भी अपने पिता यानी गॉडजिला की तरह एटॉमिक ब्रेथ को फायर कर सकेगा, बट एट द सेम टाइम ये फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट को भी ट्रिगर कर सकेगा, जो कि इसे सच में काफी ज्यादा पावरफुल बना देगी। मतलब जिन म्यूटो जैसे टाइटन्स पर एटॉमिक ब्रेथ का असर नहीं होगा, उन्हें ये अपनी फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट से जमा देगा। अब जैसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर की शुरुआत में जब गॉडजिला पहली बार अंटार्कटिका में गिडोरा से लड़ता है, अगर उस टाइम वहाँ पे गिडोरा का सामना इस गॉडजिला एंड शिमो के हाइब्रिड से होता, तो ये उसी टाइम गिडोरा का काम तमाम कर देता। क्योंकि पिछली बार भी गिडोरा का खेल इसी के ग्रैंडफादर यानी इस शिमो के फादर ने किया था, अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज। क्योंकि गिडोरा गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से जरूर बच सकता है, पर इस हाइब्रिड की फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट सबसे पहले तो इसके विंग्स को जमा देगी,
जिस कारण ये उड़ नहीं पाएगा एंड देन ये अपनी एटॉमिक ब्रेथ से गिडोरा को जला देगा। पर शिमो एंड गॉडजिला दोनों का हाइब्रिड होने के कारण इसमें कुछ कमजोरियां भी होगी, जिस कारण काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी कोंग जैसा कोई भी टाइटन इसे हरा सकता है। अब कैसे, तो उसके लिए तुम कमेंट सेक्शन को जरूर चेकआउट करना, उसमें मैंने पिन कमेंट डाल दिया है। और हाँ, ये जरूर बताना कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर ऐसा हो भी जाता है तो इस गॉडजिला एंड शिमो के हाइब्रिड का नाम क्या होगा। एंड बाय द वे स्पेशल थैंक्स टू वुल्फ गेमर हमें ऐसा पारिवारिक माहौल वाला आइडिया देने के लिए। बाकी यार, अगर ये जानना चाहते हो कि क्या होगा अगर मोस्टवर्स का गॉडजिला बुरा बन जाए, मतलब क्या आज के टाइम कोई ऐसा टाइटन है जो कि इस बुरे गॉडजिला को रोक पाएगा, तो यार इसे जानने के लिए तुम चैनल की इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जो कि तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। लाइक कर सकते हो तो वो भी कर देना। और वो एनर्जी सोर्स कोई अब यार ये क्यों आ गया।